get up at 6 o'clock. आप 6 बजे उठ जाती हैं और रात को जिस भी समय आप सोने को जाती हैं, आपका दिन बहुत व्यस्त रहता है, तो योग करने के लिए समय कहाँ बचा? आपके पास खाने के लिए समय है, गप्पे मारने के लिए समय है, अपना काम करने के लिए और हर चीज की देखभाल के लिए समय है, लेकिन अपनी देखभाल करने के लिए समय नहीं है। आप मुझसे यही कह रही हैं। No. ये रवैया हर समय खुद को एक बलिदान देने वाला सिद्ध करने की कोशिश है। मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है, मैंने खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन आप उन्हें क्या दे रहे हैं? आप अपनी चिंता, अपनी चिढ़, अपना तनाव अपने बच्चों को दे रहे हैं, है ना? अगर आपको सचमुच सचमुच अपने बच्चों की चिंता है, अगर आपको वास्तव में अपने बच्चों की चिंता है, तो खुशी और प्यार का माहौल बनाए रखना उनके विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीवन के बारे में आपका फोकस क्या है? अगर आप अपना काम और बच्चों की देखरेख वगैरह सब कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो उतना ही कीजिए जितना आपसे होता है। हर इंसान केवल उतना ही कर सकता है ना? आप दुनिया में हर चीज करना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। आप कितना काम कर सकते हैं ये हर इंसान को खुद को तय करना होता है। हो सकता है कि कोई सुबह 6 बजे उठकर ये सभी काम खुशी खुशी कर ले, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर पाता। उसी के अनुसार उन्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, है ना? आपने ये सारे काम अपने हाथ में लिए, इसलिए नहीं क्योंकि आप यही करना चाहते हैं। आप किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपकी पूरी समस्या है। आप वो सब पाना चाहते हैं जो दूसरों के पास है, बिना जाने कि आपको वाकई उसकी जरूरत है या नहीं। इतना कुछ करके आपने जो भी कमाया है, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी या और कुछ, अब आप इनका आनंद नहीं ले पा रहे, तो आपको इस सब की क्या जरूरत है? आपने ये सब इसलिए बनाया क्योंकि आपको लगा कि यही आपके आनंद का स्रोत है ना? लेकिन अभी यही आपकी चिंता और दुख का कारण बन गया है। तो बेहतर होगा कि आप जीवन के बुनियादी तत्वों पर एक बार फिर गौर करें, है ना? है कि नहीं? आपने पढ़ाई की, नौकरी खोजी, शादी की, बच्चे पैदा किए, ये सब क्यों किया? क्योंकि आपको लगा कि इससे आपको खुशी मिलेगी और आपका भला होगा, है कि नहीं? पर अब वही आपकी जान ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको इस पर गौर करना चाहिए। अगर आपसे ये सब नहीं संभल रहा है तो शायद आपको इसे छोटे स्तर पर लाना होगा। अगर आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं तो आपको वो जरूर करना चाहिए। Now, if you invest, अगर आप दिन में 30 मिनट का भी समय निकालते हैं अपने योग के लिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा समय के लिहाज से भी। पहली चीज आपके साथ ये होगी कि आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। अभी अगर आप दिन में 8 घंटे सोते हैं तो इसका मतलब आप अपना 1/3 जीवन सोते हुए बिता रहे हैं। isn't it? 1/3 अपना 1/3 जीवन आप बस सोते हुए बिता रहे हैं। अगर आपका मन और शरीर ज्यादा ऊर्जावान और सक्रिय हो जाते हैं तो आपके नींद के घंटे अपने आप कम हो जाएंगे। तो अगर आपको दिन में जागे रहने के 3-4 घंटे ज्यादा मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, है ना? इसके अलावा अगर आपका शरीर और मन थोड़े और व्यवस्थित होते तो आप देखते कि मैंने लोगों के साथ ये भी पाया है कि योग की आसान सी प्रक्रिया से 6 से 8 हफ्ते में ही ज्यादातर लोगों की क्षमता का स्तर ऐसा हो जाता है कि वो जिन कामों को 8 घंटे में करते थे उन्हें वो अब 3-4 घंटों में आसानी से कर लेते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप दिन के दौरान खुद पर गौर करें, मान लेते हैं कि हम आपके पूरे दिन का वीडियो तैयार करते हैं आपकी जानकारी के बिना, आप देख सकेंगे कि कितनी गैर जरूरी हलचल, गैर जरूरी बातचीत और गैर जरूरी काम आपके जीवन में हो रहे हैं। आपको एक दिन करके देखना चाहिए। कृपया किसी वीडियो कैमरामैन से कहिए कि वो आपका वीडियो बनाए आपकी जानकारी के बिना। आप देखेंगे कि आप कितनी सारी गैर जरूरी चीजें करते हैं एक दिन में। अगर आपका मन ज्यादा व्यवस्थित हो जाए तो ये फिजूल की बातचीत, ये फिजूल की हरकतें और ये बेकार की सारी चीजें गायब हो जाएंगी। जब वे नहीं रहेंगी तो आपके पास समय समय होगा। आपके पास जीने के लिए 24 घंटे हैं। you know. Now we don't. इन्हें 26 घंटों में बदलने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे काफी हैं। 24 घंटों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम एक व्यवस्थित और केंद्रित इंसान बन जाते हैं तो 24 घंटों में हम बहुत काम कर सकते हैं। अगर आप अव्यवस्थित और अस्थिर हैं तो आपको लगेगा कि समय नहीं है। आप में से अधिकतर लोग व्यस्त नहीं हैं, आप बस व्यर्थ के विचारों में उलझे रहते हैं, है ना? है कि नहीं? Isn't it so?
दिमाग में गहरी उथल पुथल चलती रहती है। So, whoever the जिस भी महिला ने सवाल पूछा है, आप कृपया दिन में आधे घंटे का समय जरूर दीजिए। सुबह 5:30 बजे उठ जाइए और आप पाएंगी कि अचानक आपके जीवन की क्वालिटी में बड़ा बदलाव आ जाएगा। यही बात मत दोहराते रहिए कि मेरे पास समय नहीं है। समय निकालिए और देखिए, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स का एक समूह अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी से और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी से उन्होंने अध्ययन किया ऐसे लोगों का जो इनर इंजीनियरिंग का 90 दिनों से अभ्यास करते रहे हैं। जेनेटिक प्रवृत्तियां बदल रही हैं सिर्फ इनर इंजीनियरिंग के अभ्यास के कारण। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया, बायोमार्कर्स वगैरह को रिकॉर्ड किया। मैं इसे बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बताऊंगा। ये एक बहुत लंबा पेपर था जो सैकड़ों पेजों का था, लेकिन इसे बहुत सरल शब्दों में कहें तो एक चीज़ जो आपके अनुभव को तय करती है और आपकी मानसिक और भावनात्मक प्रकृति को तय करती है, उसमें एक चीज़ है BDNF, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स। तो BDNF बहुत बढ़ा हुआ है, उसमें 300% की वृद्धि हुई है 90 दिनों के अंदर। मैं कल्पना ही कर सकता हूं कि योग शुरू करने से पहले आप लोगों की क्या हालत थी। 3 गुना बढ़त हुई है। इसका अर्थ है कि अपनी भावनाओं को संतुलित रखना, अपने अनुभव को बहुत सुखद रखना और अपने दिमाग को तेज रखना और अपने अनुभव को बहुत सुखद रखना, ये कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 300% की वृद्धि हुई है। इसका एक और आयाम है। आप जानते हैं कि कैनिबोनॉइड क्या होता है? कैनिबोनॉइड का अर्थ है कि आजकल जिसे भारत में इसे गांजा कहते हैं, या हर कहीं इसे marijuana कहा जाता है। अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन मूल रूप से ये एक पेड़ का सत्व है जो आपके मूड, जो एक व्यक्ति के मूड और अनुभव पे असर डालता है। लेकिन आपके दिमाग में और पूरे शरीर में कैनिबस रिसेप्टर हैं लाखों की संख्या में, क्योंकि आप खुद इसे पैदा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसका सेवन करें बाहर से। तो अब इनर इंजीनियरिंग का अभ्यास करने से बायोमार्कर्स ये साफ साफ बता रहे हैं कि आपके अंदर ही एंडोकैनिबोनाइड का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया है। इसका मतलब है कि आप खुद से नशे में हैं। आपको किसी बाहरी पदार्थ का सेवन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके भीतर पैदा होने वाले इन कैनिबोनाइड्स का प्रभाव बाहर से आने वाले कैनिबोनाइड से बहुत अलग है। ये आपको नशे की हालत में लाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत सतर्क बना देते हैं, क्योंकि साथ ही कुछ दूसरे भी रसायनों का स्त्राव होता है। और 213 जीन्स जो मूल रूप से आपके इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार हैं, वो भी कहीं ज्यादा बेहतर अवस्था में हैं 90 दिनों के अभ्यास के अंदर। और हमें ये बात हमेशा से पता रही है, लेकिन दुर्भाग्य से जब तक ये बात अमेरिका से इसकी पुष्टि नहीं होती, हम नहीं मानते। तो अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटीज से ये जानकारी अब आ रही है कि साफ साफ वो कह रहे हैं कि 213 ऐसे जीन्स जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, वो इस अभ्यास के कारण बेहतर अवस्था में हैं। तो इस बारे में पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। मैं एक जिंदा प्रमाण हूं, लेकिन मेरी त्वचा का रंग गलत है। तो अब विज्ञान का हमारा विचार ऐसा बन गया है, विज्ञान जीवन से नहीं आ सकता, विज्ञान सिर्फ एक प्रयोगशाला से आ सकता है। बहुत ही अफसोस की बात है कि वैज्ञानिक खोज को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है कि हर चीज को प्रयोगशाला से ही आना होगा, वरना वो सच नहीं मानी जाती। तो लोगों के पास अपने खुद के इस बारे में कारण हैं, क्योंकि वैसे भी इनर इंजीनियरिंग के बारे में वो अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मैं किस लिए शिकायत करूं।